ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज दिल्ली के लाल किला से विजय पथ तक सांसदों की बाइक रैली निकाली गई, लेकिन ये रैली विवादों में घिर गई। रैली में विपक्षी सांसद शामिल नहीं हुए, जिस पर बीजेपी और सरकार ने तीखी आपत्ति जताई है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संसद तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है और तिरंगा यात्रा पर तकरार जो है वो भी देखने को मिली। सत्ता पक्ष सवाल पूछ रहा है कि विपक्ष कहां है। तस्वीर में आपको स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। स्कूटी पर आज तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाली और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तिरंगा यात्रा पर देशभक्ति की बात कही जा रही है, साथ ही सियासत जो है वो भी इस पर हो रही है। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था। सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसीलिए हम 2 मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स। दैट इज व्हाट माय अपील इज। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है देशभक्ति की है, लेकिन सियासत भी आप सुन रहे होंगे दोनों तरफ से खूब की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में तिरंगा बाइक यात्रा में बीजेपी के सांसद जो हैं वो बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं। राजपथ से लेकर विजय चौक तक शान से तिरंगा लहराया गया है। हम आपको दिखाते हैं आज तक की संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। जिस तिरंगे को शान से लहराता हुआ आप देख रहे हैं, पिंगली वेंकैया ने इसकी डिजाइन तैयार की थी। महात्मा गांधी को उन्होंने प्रस्ताव दिया था और उसके बाद आपको बताते चले 30 अलग अलग देशों के झंडे के डिजाइन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने फाइनल ये डिजाइन तैयार की। हालांकि शुरू में जो हमारा झंडा हुआ करता था हिंदुस्तान का, वो 2 रंगों का था, लाल और हरा। हरा रंग ऊपर था, लाल रंग नीचे था। बाद में साल 1931 में इसमें तब्दीली की गई और उसके बाद लाल रंग को हटाकर इसमें केसरिया रंग जोड़ा गया। वो सबसे ऊपर आ गया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग आ गया। जिस अशोक चक्र को आप बिल्कुल बीचों बीच देखते हैं 24 तीलियों के साथ, आपको बताते चलें कि पहले इसमें चरखा हुआ करता था, बाद में इसमें अशोक चक्र जोड़ा गया और इस तरह से पिंगली वेंकैया जो काफी लंबे समय तक गुमनाम रहे, क्योंकि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसा कि खुद उनके परिवार के लोग भी बताते हैं, बेहद साधारण तरीके से वो रहा करते थे। उन्होंने दरअसल इस तिरंगे के डिजाइन को तैयार किया राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत। ये हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़े रखता है, न सिर्फ हिंदुस्तान के भीतर बल्कि 7 समंदर पार भी जब आप किसी को तिरंगा लहराता हुआ देखते हैं तो हिंदुस्तान का गर्व, हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, फख्र करता है, नाज करता है। और अब सीधे धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं ये जो तिरंगा यात्रा है वो प्रगति मैदान से आगे की ओर बढ़ता हुआ इंडिया गेट की तरफ रुख करता हुआ, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में तमाम सांसदों और मंत्रियों की मौजूदगी के साथ ही सभी अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार हैं और पहुंच रहे हैं विजय चौक पर, ताकि इस विजय की खुशी को जो आजादी हमें मिली थी उस पर हम गर्व कर सके। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक। और इस वक्त ये जो तिरंगा यात्रा है वो इंडिया गेट सर्कल से होती हुई आगे की तरफ जाती हुई विजय चौक पर जाकर इसका समापन होगा। आपने ये भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई केंद्रीय मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने और बहुत सारे जो आम हिंदुस्तानी हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक पर तिरंगा झंडा लगा लिया है। दरअसल ये एक ऐसा आह्वान है जिसके जरिए हिंदुस्तान के हर एक कोने को तिरंगे के रंग में एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जा रही है। और ये इंडिया गेट यहाँ से होते हुए अब विजय चौक पर जाकर इसका समापन हो रहा है। इसी सर्कल से तिरंगा यात्रा जो है वो पूरी तरह से घूमती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चलें कि नए संसद भवन के निर्माण का कार्य भी काफी तेजी से आगे चल रहा है और तिरंगा गेट जिसको दूर दूर से देखने के लिए राजधानी दिल्ली लोग पहुंचते हैं और यहीं से होती हुई 26 जनवरी की परेड भी गुजरती हुई जाती है।
फिलहाल इस वक्त हम राजपथ से अब आगे की ओर बढ़ते हुए इंडिया गेट सर्कल से सीधे विजय चौक पर जाकर आज के इस कार्यक्रम का समापन होना है। कैमरामैन संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज। तो चित्रा त्रिपाठी मेरे सहयोगी को आप सुन रहे थे जो इस तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुई। इधर बीजेपी के तमाम सांसद शामिल हो रहे हैं। मनोज तिवारी भी उनमें से एक हैं। अपने ही अंदाज में मनोज तिवारी ने इस रैली में हिस्सेदारी की। जरा आपको सुनवाते हैं मनोज तिवारी। हम सबका सम्मान तिरंगा, हम करे जयगान तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मेरे देश किसान तिरंगा, मेरा है अभिमान तिरंगा, हम सबका सम्मान तिरंगा, हम करे जयगान तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। मेरे देश किसान तिरंगा। तो यहाँ पर मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे जो अपने अंदाज में यहाँ पर गीत गुनगुना रहे थे। और ये वो बाइक रैली हम आपको दिखा रहे हैं जो निकाली गई। यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर हर उम्र, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी से बातचीत की। वो बातचीत सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा लगातार जारी है और इस वक्त दिल्ली के सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजधानी दिल्ली के मनोज तिवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं। अपने ही रंग में रंगे हुए हैं और हाथ में तिरंगा है। तो इस तिरंगा यात्रा के जरिए मनोज जी क्या बड़ा संदेश है? संदेश स्पष्ट है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। संदेश स्पष्ट है कि देश की आजादी अमृत महोत्सव को हम सजाएंगे, मनाएंगे। और अभी तो हमने लाल किले से आज शुरुआत की है जी। उपराष्ट्रपति जी ने उसका शुभारंभ किया और हम इंडिया गेट तक गए। देखिए ये भी एक खास चीज है चित्रा जी कि लाल किले पे झंडा तो बहुत लोगों ने फहराया, लेकिन वो तिरंगा वो जा करके इंडिया गेट से जी इंडिया के घर घर में घुस सकता है। ये कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनको हम धन्यवाद करते हैं। उस भारी भीड़ से बड़ी मुश्किल से आप पकड़ में आए हैं इस वजह से, चूंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी। हाँ। इसलिए मनोज जी को मैंने अपनी गाड़ी पर बिठाया और जरा इंडिया गेट के चक्कर भी लगाएंगे। बिना आपके सुरों के तो आजादी का तराना अधूरा सा लगेगा। क्या सुनाना चाहेंगे इस खास मौके पर आप? देखिए आज हम ही नहीं, मुझे लगता है पूरा देश गा रहा है कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत भूमि दुनिया की शान है, ये तिरंगा अपना अपना अभिमान है। भारत हमको जान से प्यारा है, कितना प्यारा तिरंगा हमारा है। आप कुछ लोगों के ये हमारी भावनाएं हैं जी। और मैं समझता हूँ ये आज पूरा देश गुनगुना रहा है चित्रा जी। अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा कि आप बिना हेलमेट लगाए पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, पगड़ी बांधा हुआ है। हाँ। आज पगड़ी बांध करके भी अगर किसी को हेलमेट नहीं है हाँ। तो पगड़ी बांध करके और थोड़ा कम स्पीड से गाड़ी चलाते हुए इस तिरंगे की यात्रा में शामिल हो सकता है। तो इसका एक थोड़ा सा, हालांकि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि मेरा हेलमेट उस समय उतर गया था और इस समय चला गया, तब हम आपको मिल पाए जी जी। तो फिर भी आज पगड़ी लगा करके जाने का भी एक छोटा सा उपक्रम है। देखिए तिवारी जी समझ गए कि हेलमेट ना लगाने को लेकर सवाल खड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि हेलमेट उतर गया था, उसके बाद कवरेज में आए थे। खैर, तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल थी। वो खुद स्कूटी चला रही थी और उनके साथ केंद्रीय मंत्री भारती पवार स्कूटी पर सवार थे। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्र ने स्मृति ईरानी से बातचीत की। और अब आप जो देख पा रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ये स्कूटी चलाते हुए इस तिरंगा यात्रा में, और उनके साथ जो साथी हैं वो बाकायदा उनके मार्गदर्शन भी कर रहे हैं किस रास्ते जाएं।
और इतनी ट्रैफिक के बावजूद भी स्मृति ईरानी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, जो तिरंगा यात्रा लेकर के स्कूटर से इंडिया गेट होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। भारती जी, आपने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल ली। हर घर तिरंगा ये सबका अभिमान है, शान है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर घर तिरंगा का उत्सव मना रहे हैं। मुझे लगता है ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। और आज आदरणीय केंद्रीय स्मृति जी के साथ मैं बाइक रैली में सहभागी हुई हूँ, और फिर एक बार महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी आप आदरणीय स्मृति जी के माध्यम से देख रहे हैं। तिरंगा में परिवर्तित कर रहे हैं। ये अमृत काल में जो भारत का प्रवेश हुआ है वो अपेक्षाओं से भरा है, उम्मीदों से भरा है, संकल्पों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले 25 साल भारत सर्वोच्च स्थान हर क्षेत्र में प्राप्त करेगा अगर सबका प्रयास। ये स्कूटर चलाने का अनुभव कैसा है स्मृति जी? मैं सालों से चला रही हूँ भाई साहब, दिल्ली वालों को पहली बार दिखा होगा। लेकिन ये आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके पीछे जो हैं वो भारतीय पवार हैं, जो स्वास्थ्य एमओएस हैं, और पूरा रास्ता लाल किले से लेकर के अब जब विजय चौक तक जाना है तो स्मृति ईरानी खुद स्कूटर चला रही हैं, भारतीय पवार उनके पीछे बैठी हुई हैं। और रास्ते में बात करने की कोशिश की तो कई बार ऐसा लग रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं रास्ता दरअसल पतला है, गाड़ियां ज्यादा है, थोड़ा किनारे होकर के चलें। लेकिन अंततः आखिर उन्होंने बात की, और जाहिर है जो संदेश जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संदेश था कि हर कोई जश्न में शामिल हो, तो तमाम सारे मंत्री हों, सांसद हों, वो शामिल हुए हैं। तो यहां पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, और ये तस्वीर देखिए जब स्मृति ईरानी यहां पर इस तिरंगा रैली में निकली तो उस दौरान ये क्या तस्वीरें निकल कर आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम आम लोग, तमाम पत्रकार उनके आसपास, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तमाम सांसद, तमाम मंत्री, तमाम कार्यकर्ता, तमाम आम लोग इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। हम लोग अपना अपना मनाएंगे। ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये? सारे हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? तो आपने यहां पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों को सुना। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि बीजेपी का ये पॉलिटिकल यात्रा है, इसे देश की यात्रा मत बना जाए, हम क्यों हिस्सेदारी लें आपकी व्यक्तिगत पॉलिटिकल यात्रा में। खैर, तिरंगा यात्रा पर बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद, मंत्री शामिल हुए। इस आयोजन पर किसने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। ये अमृत काल में जो भारत का प्रवेश हुआ है वो अपेक्षाओं से भरा है, उम्मीदों से भरा है, संकल्पों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन आने वाले 25 साल भारत सर्वोच्च स्थान हर क्षेत्र में प्राप्त करेगा अगर सबका प्रयास। ये बताइए, उत्सव सिर्फ 15 तक क्यों? हर दिन जब हम आजाद हैं तब उत्सव है हिंदुस्तान। ये बात भी सही, हर हिंदुस्तानी को जश्न मनाना चाहिए। आप भारतीय पवार जी, उन्होंने कहा कि भाई आऊं मैं आपके बाद, ये बताइए कितने दिन तक जश्न चलेगा आजादी का? ये जश्न हम 15 अगस्त तक चलाएंगे, और हर घर तिरंगा लगाना है, देश का उत्सव मनाना है। आदरणीय प्रोफाइल बदल ली आपने? प्रोफाइल सब बदलेंगे, और हमारा अभिमान है तिरंगा, हमारी पहचान है तिरंगा। और इस बार अमृत काल मनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये उत्सव सिर्फ देश ने, ये तो जग में जाना जाएगा, ऐसा अनोखा उत्सव होगा। बहुत बड़ा मौका है सबको तिरंगे से प्रेरणा लेकर एक होने का, और कर्तव्य परायण भाव से भारत के प्रति समर्पित होकर कार्य करने का। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद,
अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। इधर सपा सांसद शफीकुर रहमान ने विवादित बयान दिया है, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, और मुल्क का झंडा तो मुल्क वाले लगाते हैं। आप मुल्क वाले नहीं हैं? मुल्क वाले हैं लेकिन अपोजिशन के हैं। तो अपोजिशन वाले मुल्क वाले नहीं होते हैं, भारत तो उनका भी है। वो नहीं मानते, वो नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो उन्हें भी मुल्क का मानते हैं और हम भी मुल्क के हैं। तो आप लगाएंगे तिरंगा कि नहीं लगाएंगे? ना, मैंने इस पर गौर नहीं किया अभी।